राधे राधे। जय श्री कृष्णा बंधुओं, समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, रावण की बताई हुई ये 5 बातें याद रखना। जीवन में किसी मुसीबत में नहीं फंसोगे। और हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें बंधुओं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। मित्रों, ये तो सभी को ज्ञात है कि रावण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। उसकी माता का नाम कैकसी और पिता का नाम ऋषि विश्वशर्मा था। रावण अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी था और भगवान शंकर को अपना आराध्य मानता था, लेकिन इसके साथ ही उसको शास्त्रों का विशेष ज्ञान था। वह एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण एवं महाज्ञानी भी था। जब पृथ्वी पर उसका अत्याचार अधिक बढ़ गया, ऋषि मुनियों निर्बलों को सताने लगा, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया बंधुओं, और एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करते हुए उसका विनाश कर दिया। और जब वह मृत्यु शैया पर था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे अनुज लक्ष्मण, इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाकर शिक्षा प्राप्त करो, जो तुम्हें कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकती है। तब लक्ष्मण भगवान श्री राम की बात मानकर दशानन रावण के पास जाते हैं बंधुओं, और उसके सिर की ओर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे दशानन, मैं आपसे नीति और राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मुझे बताने की कृपा करें। लेकिन रावण कुछ नहीं बताता है और ना ही बोलता है। तब लक्ष्मण अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं बंधुओं, और वापस भगवान श्री राम के पास आ जाते हैं और कहते हैं, भैया राम, रावण मरने की स्थिति में है, फिर भी इसका अहंकार अभी कम नहीं हो रहा है। लक्ष्मण इससे पहले कुछ और कहते, तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, अहंकार का त्याग तुम्हें करना है। रावण को अब अहंकार नहीं है। तुम एक शिष्य की तरह जाओ, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के साथ शिष्टाचार करता है वही करो। तुम जाओ और उसके पैरों की तरफ खड़े होना और राजनीति का ज्ञान प्राप्त करना। तब लक्ष्मण दोबारा से रावण के पास जाकर उसके पैरों की तरफ खड़े हो जाते हैं बंधुओं, और कहते हैं, हे दशानन रावण, मुझे राजनीति का ज्ञान दीजिए, मेरी जिज्ञासा का अंत कीजिए। तब महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को 5 बातें बताई थी बंधुओं, जो आज के समय में भी मनुष्य के लिए सफलता की सीढ़ी हैं एवं जीवन में उतारने योग्य हैं। रावण की पहली बात थी कि मनुष्य को कभी भी अपने शत्रु को स्वयं से शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जिसे कमजोर समझते हैं वही हमसे ताकतवर निकल आता है। और यही भूल मुझसे हो गई। मैंने रीछ, बानरों और भगवान श्री राम को तुच्छ प्राणी समझा। स्थिति तुम्हारे सामने है। आज मैं पृथ्वी पर मरण आसन पड़ा हूँ। और बंधुओं, ध्यान देने की बात है, शुभ कार्य जितनी शीघ्र कर सको कर लेना चाहिए, और अशुभ कार्य को टालते रहना चाहिए, और सोच समझकर फैसला करना चाहिए कि ये हमें करना है या नहीं करना है। और रावण की दूसरी बात ये थी बंधुओं कि शक्ति पाकर अपनी शक्ति का कभी अभिमान व गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास शक्ति है तो निर्बलों की मदद करनी चाहिए, और धन है तो दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। और तीसरी बात थी कि मनुष्य को सदैव अपने हितैषियों एवं सगे संबंधियों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपने प्रियजनों का अहित नहीं चाहता है बंधुओं। रावण की चौथी बात ये थी मित्रों कि हमें दुश्मन और दोस्त की सदैव परख करनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र मानते हैं वे ही हमारे शत्रु बन जाते हैं, और जिन्हें गैर समझते हैं वे ही हमारे सच्चे मित्र निकलते हैं दोस्तों। रावण की 5वीं और सबसे सटीक बात ये थी कि हमें कभी भी पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री पर जो कुदृष्टि डालता है उसका विनाश निश्चित है। और कभी भी अपनी गूढ़ बातें, या यूं कहिए अपने भेद की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह कितने भी दिल के करीब क्यों ना हो। क्योंकि विभीषण को मैं सबसे प्रिय भाई मानता था, इसीलिए मैंने अपने जीवन का राज, अपनी मृत्यु का भेद बता दिया था। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी दोस्तों।
ये सारी बातें भले ही त्रेता युग में रावण ने लक्ष्मण को बताई हों, लेकिन ये सभी बातें हमें आज भी उतनी ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं जितनी कि उस समय पर थीं। मित्रों, इसीलिए इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो आप निश्चित ही हर परेशानी से दूर रहेंगे। आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी बंधुओं, यदि आपने इन 5 बातों पर ध्यान दे लिया तो मित्रों, कैसा लगा हमारा आज का प्रसंग? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे अवश्य लिखें और अपने सगे संबंधियों तक अवश्य शेयर करें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।